एएम नायक जी का नाम तो सुना ही होगा। चेयरमैन, लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एएम नायक जी। मैं आज उनके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पर, और मुझे पता चला कि जब उन्होंने अपना काम करने की शुरुआत की थी, तो उनकी शुरुआती कंपनी के मैनेजर, एचआर मैनेजर ने उन्हें इंग्लिश पर काम करने की सलाह दी, जो उन्होंने ली और इंग्लिश पर भी काम किया। हम देख ही सकते हैं कि एएम नायक जी ने कितनी तरक्की की है। पद्म भूषण मिला है उन्हें भारत सरकार के तरफ से। और आज भी अगर आप एलएनटी की एजीएम में जाएं, तो उन्हें बात करके सुनकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कभी इंग्लिश बोलने में कोई भी दिक्कत आई थी। पर शुरुआत उन्होंने भी की थी इंग्लिश सीखने की मेहनत करके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन की। अब होता यह है, जॉब डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश एज अ रिक्वायरमेंट नहीं डालते हैं, पर इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है, तो उन्हें कैंडिडेट्स को कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। और अगर दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है, तो जिसकी कम्युनिकेशन, जिसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी होगी, उसे जॉब मिल जाती है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें मौका नहीं मिला, और हम सोचते रहते हैं कि क्यों नहीं मिला। और अगर आपको अपनी लाइफ में वो सारे मौके चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो क्यों ना इंग्लिश पर मेहनत की जाए। तो आइए आज के कॉन्वर्सेशन से सीखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें इंटरव्यू कॉल के दौरान शायद इस्तेमाल करने में मदद हो। और अगर आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है, तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्ज कीजिए कि आपने एक अपना रेज्यूमे एक जॉब वैकेंसी के लिए भेजा हुआ है, और उस कंपनी का एचआर का पर्सन आपको फोन कर रहा है। यू हैव सेंट योर रेज्यूमे इन रिस्पॉन्स टू अ जॉब वैकेंसी। द एचआर पर्सन फ्रॉम द कंपनी हैज कॉल्ड। अब हम शुरुआती बातचीत की बात करेंगे, जिसे हम प्लेजेंट्रीज भी कह सकते हैं। मतलब जब दो लोग मिलते हैं, तो जो एक दूसरे की सलामती पूछते हैं, हेलो हवाई होता है, उसे प्लेजेंट्रीज कहते हैं। तो आप कहते हैं फोन उठाकर, हेलो। अनिल, जो एचआर का पर्सन है उस कंपनी से, वो भी जवाब में कहता है, हेलो, इज दैट अदिति। मतलब वो पूछ रहा है कि आप अदिति बोल रहे हैं। तो आप जवाब में कहते हैं, यस, अदिति स्पीकिंग। अब यहाँ पे ध्यान रहे, अदिति दिस साइड या अदिति, माई सेल्फ अदिति, ये कहना गलत होगा। तो रिस्पॉन्स में हम कहते हैं, यस, अदिति स्पीकिंग। मतलब हाँ, मैं अदिति बोल रही हूँ। तो अनिल पूछ रहे हैं, अनिल कहते हैं, अदिति, आई एम अनिल फ्रॉम एबीसी कॉर्पोरेशन। तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं अनिल हूँ एबीसी कॉर्पोरेशन से। You have applied for the position of marketing associate with our company। मतलब आपने हमारी कंपनी में मार्केटिंग एसोसिएट इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ। तो आप कहते हैं, यस आई हैव, प्लीज टेल मी। मतलब आप कह रहे हैं, हाँ मैंने एप्लीकेशन की है, मुझे इसके बारे में, मतलब आपको जो बताना है वो प्लीज बताइए। तो प्लीज टेल मी एक तरह से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाने का एक सेंटेंस है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, प्लीज टेल मी। तो अनिल कहते हैं, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑन फ्राइडे स्टार्टिंग 10 AM। विल यू बी एबल टू मेक इट। तो अनिल कह रहे हैं कि हमने हमारी कंपनी में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज की है फ्राइडे को 10 बजे। तो क्या आप आ सकेंगे, या क्या आप भाग ले सकेंगे, ऐसा वो आपको पूछ रहे हैं। सो टू मेक इट, ये एक प्रकार का एक फ्रेज है, एक यूजेज के। इसका मतलब ये है कि क्या आप आ पाएंगे, मतलब
या आप किसी भी और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। विल यू बी एबल टू मेक इट का मतलब है क्या आपके लिए संभव होगा, विल यू बी एबल टू मैनेज टू डू दैट थिंग विच इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ऐसा अनिल पूछ रहे हैं। और हाँ, ध्यान में रहे कि ये इंग्लिश की बात नहीं है, पर अगर कोई एचआर का पर्सन आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है और पूछ रहा है कि आप आ सकते हैं, तो जवाब में प्लीज हमेशा हाँ कीजिएगा, कहिएगा। आपकी एग्जिस्टिंग जॉब की अगर उस दिन कुछ कमिटमेंट हो तो उसे हैंडल कीजिए, हो सके तो पहले खत्म कर लीजिए, या उस दिन के लिए अपना शेड्यूल मैनेज कीजिए, जरूरी हो तो छुट्टी ले लीजिए। पर ये सवाल जब कोई एचआर वाला पूछ रहा है तो इसका ये सवाल नहीं होता है, वो आपको पोलाइटली पूछ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ना बोल सकते हो और बोलोगे नहीं नहीं उस दिन मुझे टाइम नहीं, आप कोई और दिन का स्लॉट दे दीजिए, तो आपका इंटरव्यू का मौका गया। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर एचआर पूछ रहा है तो प्लीज हाँ कहिए और आपका बाकी का स्केड्यूल इस इंटरव्यू को अकोमोडेट करने के लिए एडजस्ट कीजिए। तो अदिति, मतलब आप कह रहे हो यस आई विल बी देयर, मतलब आप कह रहे हैं हाँ मैं वहां जरूर आ जाऊंगी फ्राइडे 10 बजे। अब यहाँ पर नोट कीजिएगा आई विल बी देयर। तो आई, ये आई और विल इन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। आई विल बी देयर ऐसा हम लिखने में लिखते हैं, बोलते वक्त हम आई विल बी देयर बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा ये सेंटेंसेस दोबारा बोल के, ताकि आपको आपके रोज के बोलने में इंग्लिश में आपको भी ये यूज करने की आदत पड़े। इससे ज्यादा ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में निपुण हैं। तो आई विल बी देयर ये लिखावट होती है, पर बोलते वक्त कहते हैं आई विल बी देयर, आई विल के बजाय आई। तो अनिल कह रहे हैं थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन, मतलब आपने कंफर्म किया कि आप आएंगे उसके लिए थैंक यू। तो आप पूछ रहे हैं डू आई कम टू योर थाने ऑफिस, आप पूछ रहे हैं कि मुझे आपकी थाना की ऑफिस में आना है इंटरव्यू के लिए। तो अनिल कह रहे हैं नो, यू नीड टू कम टू आवर हेड ऑफिस इन चर्च गेट। तो अनिल बोल रहे हैं नहीं, आपको थाना ऑफिस में नहीं आना है, आपको हमारे चर्च गेट वाले हेड ऑफिस में आना है। तो आप कह रहे हैं ऑल राइट, मतलब हाँ ठीक है। फिर अनिल कह रहे हैं प्लीज बजट द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मतलब कि ये जो इंटरव्यू की सारी प्रक्रिया है उसके लिए अंदाजन आधा दिन, सुबह का जो आधा हिस्सा है लंच के पहले, लंच के पहले का वक्त उसे फर्स्ट हाफ कहते हैं और लंच के बाद का वक्त उसे सेकंड हाफ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज बजट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, द फर्स्ट हाफ, मतलब अंदाजन आधा दिन लग जाएगा ये सारी प्रक्रिया में। तो टू बजट, ना यहाँ पे जब हम टू बजट एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्लान कीजिए कि आपको किसी चीज के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि आप कितना टाइम लगेगा उसका अंदाजा लगाएं। और यहाँ पे तो वो अंदाजा लगा के आपको बोल रहे हैं कि आप आपका स्केड्यूल ऐसे अरेंज कीजिएगा कि आप आधा दिन फ्री रखें इसके लिए। तो अब हम पैसे की बजटिंग करते हैं, वैसे ही हम टाइम और मेहनत की भी बजटिंग कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बजट इस शब्द का वर्ब के तौर पे उपयोग हुआ है। सो प्लीज बजट द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो आप सोच रहे हो कि भाई आधा दिन क्यों चाहिए, तो आप पूछ रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। ओके, मतलब आप मना तो नहीं ही करने वाले हो, पर आप बस समझने की कोशिश कर रहे हो, तो या तो आप पूछ सकते हो। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ सवाल हो तो शायद अगले पर्सन ने जो बोला हो उसी सेंटेंस में से हम कुछ रिपीट कर देते हैं जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया या जिसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल चाहिए। तो आप पूछ रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। ओके, तो अनिल कह रहे हैं यस, वी शैल बी इनिशिएटिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस with a written test for everyone at 10 a.m. That will be followed by 2 rounds of interviews. तो अनिल कह रहे हैं कि पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब जो जॉब, जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उन सबको रिक्रूट करना, मतलब किसी को अपने कंपनी में एम्प्लॉय करना, हायर करना, और किसी को नौकरी देना। तो नौकरी देने का जो ये पूरा प्रोसेस है उसे कह रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो वो बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की शुरुआत हम 10 बजे करेंगे एक रिटन टेस्ट के साथ, मतलब जो लिखी हुई टेस्ट या एग्जाम है, परीक्षा है, वो सारे कैंडिडेट्स जितने भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आए हैं उन सब के लिए एक साथ 10 बजे होगी।
और उसके बाद 2 राउंड होंगे इंटरव्यू के। तो जाहिर सी बात है कि जो रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट में पास होंगे वही लोग आगे जाएंगे 2 इंटरव्यू राउंड्स के लिए। बट अनिल का काम है बताना कि अज्यूम करते हुए कि ये मान मान के चलते हैं कि आप यशस्वी होते हैं रिटन टेस्ट में, तो आगे 2 राउंड होंगे इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए वो बता रहा है कि आप आज को आधा दिन इस एक्टिविटी के लिए फ्री रखना है। तो आप जवाब में कहते हैं अंडरस्टूड, मतलब समझ आ गया कि आधा दिन क्यों फ्री रखना है। फिर अनिल पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो अनिल पूछ रहे हैं कि आपको कुछ और सवाल पूछने हैं। तो आप कहते हैं नो, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू एंड होपफुली वर्क विद योर कंपनी। तो अब ये स्टेज पे आपको कोई सवाल नहीं, क्योंकि आपको कहाँ जाना है वो पता है, कितने बजे जाना है, किस दिन जाना है, और अंदाजन कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली होने क्या वाला है उसका भी मोटा मोटा अंदाजा आपको आ गया है। तो अब आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं है, तो इसीलिए आप कह रहे हो नो, नो क्वेश्चन। थैंक यू आप कह रहे हैं उनको इस मौके के लिए, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। तो ये मौका जो आपने दिया है आपके साथ बात करने के लिए, कि आपने मुझे फोन किया और ये सब बताया, मुझे मौका दिया इंटरव्यू का, और एंड होपफुली वर्क विद योर कंपनी, मतलब आप सकारात्मक सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि होपफुली के ये सारा प्रोसेस क्लियर करके मैं आपके कंपनी में काम भी कर पाऊंगी, जुड़ पाऊंगी आपकी कंपनी के साथ। तो उसके लिए आप अभी से थैंक यू बोलो, विच इज अच्छा एटीट्यूड है होने के लिए, होना भी चाहिए। तो अनिल कह रहे हैं योर वेलकम, सी यू ऑन फ्राइडे, गुड लक फॉर द इंटरव्यू अदिति। तो अनिल अब कह रहे हैं योर वेलकम। अगर आप देखेंगे तो योर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि ये यू और आर इन 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। योर वेलकम, इसके बजाय हम लिखावट में कह सकते हैं यू आर वेलकम, पर बोलते वक्त हम कहते हैं योर वेलकम। तो यू और आर को कंबाइन करके, जैसे हमने अगले वाक्य में देखा था आई विल बी देयर, जो आई और विल का कॉम्बिनेशन था, वैसे ही ये है योर वेलकम, मतलब यू आर वेलकम। तो उसके बजाय हम कह रहे हैं योर वेलकम। तो ये भी अगर आप सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके रोजमर्रा के बोलने में ये उपयोग में आएगा, और उससे आप ज्यादा नेचुरल साउंड करेंगे जब आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो आप कह रहे हैं थैंक्स अनिल, थैंक यू बोल रहे हैं आप अनिल को, और ये था हमारे इंटरव्यू कॉल का अंत। तो ये एक सजेशन ये है कि आप ये वीडियो जो है ये आप 2-3 बार देखिए। जो सेंटेंसेस है वो आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज आप जितना सुनेंगे उतना आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से फिट हो जाएगा। और आप भी साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, पॉज करके आप खुद वो सेंटेंसेस पढ़िए। 1-2 बार प्रैक्टिस करके आप रिकॉर्ड कीजिए अपने आप को ये बोलते हुए, और अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुनिए ताकि आपको पता हो कि आप ये शब्द कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपने सुना था वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, कि अगर कुछ फर्क आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इसी तरह से आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अ, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई। आपके कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप किस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस जानना चाह रहे हैं, क्या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। और कुछ सवाल हो तो सवाल भी अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर पूछिएगा। और मैं हर रोज़ का एक वीडियो बनाती हूँ इस उम्मीद से कि आपकी मदद हो रही है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।